जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब हम नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो हमारे इष्ट देवता और हमारे कुलदेवी और कुल देवता हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनका स्पर्श हमारी आत्मा को, हमारे मन को एक नई दिशा प्रदान करता है। आज की वीडियो में मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल सके कि आपने दिव्य शक्ति का स्पर्श महसूस किया है। दोस्तों, ये संकेत न केवल आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, बल्कि आपके जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि भी लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जब दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श करती है तो आपके साथ क्या क्या अद्भुत परिवर्तन होते हैं और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके जीवन में दिव्य शक्ति का आगमन हुआ है। दोस्तों, जब भी कोई साधक नियमित रूप से मंत्र जाप करता है या मंदिर में समय बिताता है या ध्यान साधना करता है, तो उसे एक दिव्य शक्ति स्पर्श करने लगती है। यह शक्तियाँ जो आपके इष्ट देव होते हैं, उनके गण होते हैं, उनके दूत होते हैं और यह आपकी सहायता करते हैं। इनके स्पर्श से आपकी आत्मा, आपके शरीर, आपके मन में कई परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, जब ये दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श करती है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। कोई भी दिव्य शक्ति जब आपको स्पर्श करती है तो सबसे पहले वह आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करती है, क्योंकि जब तक यह शक्ति जागृत नहीं होती तब तक व्यक्ति की, साधक की आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं होती। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर की तरफ उठती है, मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक, तो व्यक्ति को विभिन्न केंद्रों पर एक ऊर्जा महसूस होती है। अगला संकेत है दोस्तों, साधक की कमर और पीठ में दर्द होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के समय साधक को पीठ में और कमर में दर्द महसूस हो सकता है और दवाइयों से आराम न मिलना इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। अगला संकेत है दोस्तों, माथे पर कंपन या आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन या खिंचाव महसूस होना। यह इस बात का संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति आपको स्पर्श कर रही है। यह दर्द दवाइयों से नहीं जाता और व्यक्ति को माइग्रेन सा महसूस होता है। अगला संकेत है दोस्तों, दिव्य ध्वनियों का सुनाई देना। आपको शंख, वीणा या घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। यह ध्वनियाँ ब्रह्म मुहूर्त में अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्ति को सुनाई देती है। अगला संकेत है दोस्तों, स्वप्न के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं का दिखना, और यह घटनाएं सही भी साबित होती है, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देती है। अगला संकेत है दोस्तों, दिव्य सुगंध का महसूस होना। आपको अपने आसपास एक विशेष प्रकार की सुगंध महसूस होने लगती है जो आपको पहले कभी भी नहीं आई होती। दोस्तों, यह भी दिव्य शक्ति के स्पर्श का संकेत है। अगला संकेत है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का खुलना, यानी आपको कोई जगाता नहीं है, पर आपकी नींद 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ऑटोमेटिक ही खुल जाती है। यह दिव्य शक्तियाँ ही आपको इस समय जागृत करती है। अगला संकेत है दोस्तों, ठंडी हवा का झोंका महसूस होना। पूजा पाठ के दौरान, मंत्र जाप के दौरान आपको ठंडी हवा का झोंका या शरीर में करंट जैसा महसूस होता है। यह संकेत है दोस्तों कि दिव्य ऊर्जा आपकी सहायता कर रही है। अगला संकेत है दोस्तों, रोमांच का अनुभव। साधना के दौरान आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है या कोई आपके आसपास है। अगला संकेत है दोस्तों, आपके प्रश्नों के उत्तर आपके इष्ट देव रात्रि में स्वप्न के माध्यम से आपको देते हैं। दोस्तों, यह तब होता है जब आपकी भक्ति बहुत गहरी हो जाती है। इसमें थोड़ा समय लगता है
और आप प्रभु को बार बार देखने की इच्छा करते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, जब दिव्य शक्तियाँ आपके साथ होती है तो एक तो आप आत्मिक शांति का अनुभव करने लगते हैं। चाहे आपकी बाहरी परिस्थितियाँ कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, आपके भीतर एक स्थायी शांति और संतुलन बना रहता है। अगला संकेत है दोस्तों, मानसिक बुद्धि का विकास। आपकी सोचने और समझने की शक्ति का विकास होता है। आप कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं और आपका निर्णय भी सही साबित होता है। अगला संकेत है दोस्तों, अप्रत्याशित सहायता। आपको अचानक से किसी अज्ञात व्यक्ति से मदद मिलने लगती है। अज्ञात जगह से आपको मदद मिलती है। आपके जीवन की समस्याएं स्वयं दूर होने लगती है। अगला संकेत है दोस्तों, ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। आपको अपने शरीर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा में वृद्धि महसूस होती है। आप अपने आप को पहले से ज़्यादा सक्रिय महसूस करने लगते हो। दिन भर की थकान के बाद भी आपको ताजगी महसूस होती है। अगला संकेत है दोस्तों, आपकी ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि होने लगती है। आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम का संचार होता है और आप उनकी पूजा पाठ उपासना में अधिक समय देने लगते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, मनोवांछित फलों की प्राप्ति। आपकी प्रार्थनाएं और इच्छाएं पूरी होने लगती है। अनायास ही आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है। आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक लोग दूर होने लगते हैं। आपके आसपास सकारात्मकता का वातावरण बनने लगता है और आप सकारात्मक सोचने और महसूस करने लगते हैं। आपके अंदर नई नई चीज़ें करने की प्रेरणा उत्पन्न होने लगती है। आप अपनी कल्पना शक्ति का सही उपयोग करते हैं और अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें निखारने का प्रयास करते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, आत्मा में ज्ञान की प्राप्ति। आपके भीतर आत्मज्ञान का विकास होता है। आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं और इसके द्वारा आप अपने जीवन की दिशा को सुधारते हैं। दिव्य शक्तियों के स्पर्श से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। जिन बीमारियों और समस्याओं से आप लंबे समय से लड़ रहे थे वह स्वतः ही ठीक होने लगती है। धीरे धीरे आपको ध्यान की अवस्था में बड़ी आसानी से प्रवेश मिलने लगता है। आपका ध्यान गहरा और स्थिर होने लगता है और आप ध्यान के दौरान दिव्य अनुभवों का आनंद लेते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, संवेदनशीलता में वृद्धि। आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप दूसरों की भावनाओं को और परेशानियों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं और आपके अंदर सहानुभूति और करुणा का विकास होता है। दोस्तों, आंतरिक प्रकाश का अनुभव। आपको साधना के दौरान भी आपके भीतर एक आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है। यह प्रकाश आपके भीतर की दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक होता है। अगला संकेत है दोस्तों, आशीर्वाद का अनुभव। आपको ऐसा अनुभव होता है कि आप दिव्य आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। आपको अपने मार्ग पर ईश्वर का संरक्षण प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इन संकेतों के माध्यम से आप यह पहचान सकते हैं कि दिव्य शक्तियों ने आपको स्पर्श किया है और वह आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। यह अनुभव आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और संतुष्टि लाते हैं। दोस्तों, जब हम अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होकर भक्ति और साधना में लीन होते हैं तो दिव्य शक्तियों का स्पर्श हमें नए आयाम पर ले जाता है। यह संकेत और अनुभव हमें यह बताते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं और ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। दिव्य शक्तियों के स्पर्श को पहचान कर हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर और भी अधिक निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह यात्रा न केवल हमें आंतरिक संतुष्टि प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक और संतुष्टि से भर देती है। आपको सिर्फ यही करना है दोस्तों कि इन संकेतों को आपको अपने जीवन में ध्यान से पहचानना है।
इस प्रकार आप दिव्य शक्तियों की उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे और उनके मार्गदर्शन के द्वारा अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।